इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं 64 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या है, समचतुर्भुज है जिनकी क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल यानी कि ये वाले जो है यहाँ पर जितना जगह चेक रहा है ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो समचतुर्भुज है इनकी चारों भुजाएं की लंबाई होती है इनकी परिमाप। और चतुर्भुज का शीर्षलंब कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन शीर्ष पर से जब हम ये दूसरी भुजा पर इस तरह से लंब डालते हैं तो ये होता है इनकी शीर्षलंब, और जिस भुजा पर हम डालते हैं वो उनका आधार होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों दिया हुआ है। देखिए परिमाप ये 64 सेंटीमीटर, इनकी चारों भुजाएं की लंबाई दिया है ये 64 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक भुजा की लंबाई कितना है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद दिया है समचतुर्भुज का परिमाप भी दिया हुआ है। माप दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 64 सेंटीमीटर। और इसके साथ देखिए ये तो हमारा पूरे परिमाप दिया हुआ है। इनकी यहाँ पर ये जो समचतुर्भुज है इनकी पूरे की लंबाई दिया है, लेकिन हमें ये एक भुजा की लंबाई नहीं पता है, तो हम एक भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई। ये पूरे भुजा की लंबाई दिया है 64 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएंगे, लंबाई बराबर हो जाएंगे। देखिए ये टोटल भुजा, ये जो 64 सेंटीमीटर का भुजा है इसमें हम 4 से भाग देंगे। अब 4 से क्यों भाग देंगे, तो हमें पता है यहाँ पर समचतुर्भुज में टोटल 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, तो हम 4 से भाग देंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल जाएंगे। तो 4 यहाँ पर 16 चौके 64, यानी कि एक भुजा की लंबाई कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। देखिए जब हमें एक भुजा की लंबाई निकल गया यानी कि आधार हमें पता चल गया हो, ये अगर एक भुजा अगर ये 16 सेंटीमीटर, तो इनकी चारों भुजाएं क्या होता है, समान होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, तो ये भी हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इनकी आधार, ये आ गया इनकी आधार, और यहाँ पर आधार क्यों हो गया ये, क्योंकि हमें पता है शीर्ष पर से जब हम किसी भी भुजा पर जब लंब डालते हैं तो वो उनका आधार होता है। तो ये इनके आधार है। तो देखिए समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बराबर पता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम इनका शीर्षलंब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे। तो लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने शीर्षलंब, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई, शीर्ष लंब या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है पहले से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में इसका आधार कौन सा हो जाएंगे, तो ये जो है इनकी आधार हो जाएंगे। तो आधार दिया हुआ है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 16 सेंटीमीटर, और गुने शीर्षलंब या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई, ये हमें निकालना है। तो इनको वैसे ही लिख देंगे, इनको ऊंचाई हमें नहीं पता है तो शीर्षलंब हम वैसे ही इनको लिख देंगे। ये हमारा ऊंचाई है शीर्षलंब, तो ये ऊंचाई वैसे लिख दिए। अब हमें ये ऊंचाई निकालना है यानी कि शीर्षलंब निकालना है, तो हम इस 16 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इनको हम जब नीचे ले आएंगे, ये अभी गुना में है, नीचे ले आएंगे बराबर के इनसाइड, तो ये भाग में हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पर 16 से हम काटेंगे तो 16 चौके 64, और ये 2 बार है इसमें सेंटीमीटर, इसमें एक ही बार है, एक बार कट जाएगा तो ये एक ही बार बच जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएंगे, और बराबर में ये लिख दीजिए, ऊंचाई है तो ऊंचाई। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 4 बार में कटा है तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं 4 और सेंटीमीटर, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यहाँ पर 4 बचा है, 16 चौके 64, तो ये यहाँ पर ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर, या फिर बोल सकते हैं शीर्षलंब। ये शीर्षलंब हमारा कितना निकल गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का निकल गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई
72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है, उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार पार्क है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी, एक क्या है समचतुर्भुजाकार पार्क है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, जितना भी भुजा, इसमें 4 भुजा है तो सभी की भुजा की लंबाई दिया है 72 मीटर। ये सभी देखिए चारों भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ये 72 मीटर, ये भी 72 मीटर, ये भी 72 मीटर और ये भी 72 मीटर। तथा शीर्ष लंब, इनका शीर्ष लंब, शीर्ष पर से जो इस तरह से हम यहाँ पर एक भुजा पर दूसरी भुजा पर लंब डालते हैं तो वो हमारा ये जो भुजा हो गया आधार हो गया, और जिस पर लंब डाले वो आधार हो गया, और ये हो गया इनका शीर्ष लंब। आगे कह रहा है उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसका, देखिए अब इसमें वर्गाकार की बात हो रहा है, इसमें कह रहा है एक उस वर्गाकार खेल की मैदान, तो एक वर्गाकार इस तरह से हम बना लिए और ये खेल का मैदान है, वर्गाकार खेल का मैदान। क्या करें इससे आगे, भुजा क्या होगी, इसका भुजा क्या होगी, ये जो भुजा है, ये चारों भुजा, इसमें भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल ये जो वर्गाकार है इसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो समचतुर्भुज है इनके क्षेत्रफल के बराबर इनका क्षेत्रफल, लेकिन हमें ये नहीं पता है इनका क्षेत्रफल है कितना। हमें इनका यहाँ पर भुजा पता है और इनका शीर्ष लंब पता है, लेकिन इनका क्षेत्रफल नहीं पता है। तो इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए इनका हम क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और इसके बाद क्षेत्रफल जब इनका पता चल जाएगा तो हम लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमें पता चल जाएगा तो बराबर लिख देंगे, और इसका बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो हम लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और इसके बाद हम भुजा निकाल लेंगे। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, तो लिख दिए। देखिए वर्ग के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये हमने आपको पिछले वीडियो में जब बेसिक जानकारी दे रहे थे तो उसमें हमने आपको बता दिया, भुजा स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। हमें निकालना है भुजा, तो हम लिख देंगे। देखिए इससे आगे कर लेते हैं। देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हमने पहला विधि हम किस तरह से बताए थे, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं हम यहाँ पर, जो सूत्र होता है उस सूत्र पे, और जब इनका क्षेत्रफल निकल जाता है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं भुजा स्क्वायर, और इसके बाद हम निकाल लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो लिख दिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है आधार गुणे शीर्षलंब, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं शीर्षलंब, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई, शीर्षलंब। तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर, हमें भुजा निकालना है, तो लिख देंगे भुजा स्क्वायर बराबर आधार इनका दिया हुआ है, ये जो समचतुर्भुज है इनका आधार दिया है। आधार कौन सा होगा, तो शीर्ष पर से जब जिस भुजा पर हम लंब डालते हैं वो इसका आधार होता है। तो ये हो गया 72 मीटर और गुणे शीर्षलंब कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर ये शीर्षलंब हो जाएंगे इस तरह से। तो ये भी दिया है 18 मीटर। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 72 को हम 18 से गुना कर देंगे। जब 72 को 18 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 1296, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं वर्ग मीटर। लेकिन हमें देखिए ये तो हमारा भुजा स्क्वायर निकला है, हमें निकालना है भुजा। जब हम इसमें देखिए स्क्वायर जब हटाएंगे, भुजा में से हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएंगे 1296 में। 1296 क्या लग जाएंगे रूट, मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इनको क्या करना है, वर्गमूल तोड़ देना है। ये 1296 का जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल तोड़िएगा। देखिए वर्गमूल के बारे में हमने आपको चैप्टर 5 में जो है बता दिया है, जो वर्ग और वर्गमूल में हमने कैसे निकालते हैं वर्गमूल वो आपको बता दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जा करके देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो 1296 का, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल आ जाएगा 36, और देखिए मीटर स्क्वायर में है, और इसको जब वर्ग में तोड़ेंगे तो एक में बच जाएगा, इसमें मीटर सिर्फ बच जाएंगे। यहाँ पे 36 मीटर, ये इनकी भुजा निकल गया, वर्ग की भुजा। ये वर्ग की भुजा जो है यहाँ पर निकल गया कितना, 36 मीटर। और हमें पता है वर्ग की चारों भुजा आपस में समान होती है, तो अगर इसकी एक भुजा अगर 36 मीटर तो ये भी 36 मीटर, ये भी 36 मीटर, और ये भी हो जाएंगे 36 मीटर। इस तरह से इनकी चारों भुजा 36 मीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण, कोई एक चतुर्भुज है, हमें ये नहीं पता है कि ये समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, सिर्फ इतना पता है कि ये एक चतुर्भुज है। तो इन चतुर्भुज की यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण दिया 30 मीटर, ये सी और बी, या फिर बोल सकते हैं BC विकर्ण दिया 30 मीटर,
और आगे कह रहे सम्मुख विकर्ण से डाले गए लंब। अब ये जो सम्मुख विकर्ण है इस पर डाले गए लंब दिया हुआ है, पहला 10 मीटर और दूसरा 8 मीटर। ये देखिए शीर्ष से, ये जो शीर्ष है इस पर से डाले गए लंब, इस तरह से इस पर जो लंब डाले हैं ये इनके क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों पर यहाँ पर इस तरह से शीर्ष लंब डाले गए हैं, जिसमें यहाँ पर क्या है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये जो चतुर्भुज है इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें देखिए, हमें अगर पता रहता है कि ये समचतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है तो हम इनके सूत्र पर लगा देते, जो ये नहीं, इसका आंसर ये होगा इनका क्षेत्रफल। तो हमें ये नहीं पता है तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने, जब विकर्ण दिया हो तब इनका सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। विकर्ण विकर्ण गुने, देखिए उस विकर्ण पर डाले गए लंबाइयों का योग, उस विकर्ण पर डाले गए, ये जो विकर्ण है इस पर डाले गए लंबाइयों का योग, दोनों ये जो लंबाई है इनका योग लिखेंगे। विकर्ण पर डाले गए, विकर्ण पर डाले गए लंबाइयों का योग, लंबाइयों का योग, ये इनका सूत्र होगा। इन सूत्र पर हम इसको हल करेंगे। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये नहीं कि समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का रहता है तो दूसरा सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमें जब इस तरह से यहाँ पर एक विकर्ण दिया हो और हमें ये नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है तो हम क्या करेंगे, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 विकर्ण गुने, ये जो इस तरह से विकर्ण डाला गया है इस विकर्ण पर डाले गए लंबाइयों का योग। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है तो लिखेंगे 1/2 गुने विकर्ण, विकर्ण क्या है यहाँ पर देखिए ये दिया है 30 मीटर तो लिख देंगे 30 मीटर, और गुण विकर्ण पर डाले गए लंब, ये जो विकर्ण है इस पर डाले गए लंब, ये दोनों डाले गए लंब है तो इनका योग, योग मतलब जोड़, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 10 मीटर प्लस 8 मीटर, या फिर हम क्या कर सकते थे इसमें लिख सकते थे 10 + 8 और मीटर ऊपर लिख देते हैं। तो हम इस तरह से लिख दिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 1/2 गुने, इसमें एक बार वैसे ही लिख दीजिए 30 मीटर को 30 मीटर और गुने, यहाँ पर देखिए 10 में हम 8 जोड़ेंगे तो 18 मीटर। अब इसमें हम काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 15 मीटर ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 को जब हम 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 को 18 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 270 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर 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 स्क्वायर। इस तरह से यही क्या हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लिया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दिया हुआ है इनका क्षेत्रफल और शीर्षलंब ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कौन सा होता है, तो जितना जगह छेक रहा है ये इनका क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया इनकी शीर्षलंब, ये जो ऊंचाई है इसी को हम शीर्षलंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है, ये जो आकृति दिया है ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों है समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की, यहाँ पर बोल सकते हैं एक युग में क्या होता है समलंब चतुर्भुज में समान होता है, ये दोनों देखें तो समान है, और यहाँ पर दूसरा युग में असमान होता है, तो ये देखिए दोनों असमान है। तो इस तरह का चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में आपको क्या करना है, इनका क्षेत्रफल और शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो देखिए जब यहाँ पर इनकी क्षेत्रफल नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह से इसको हल करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, प्रश्न संख्या 2 और 3 को देखिए इसी टाइप से बना हुआ है। ये भी 12 नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह है। देखिए इसमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को क्या किया था, हिडोन सूत्र से हल किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसके बाद हम की ऊंचाई निकाला था, और इसके बाद हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले थे। तो हम देखिए इस तरह से हल कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ पर लिखेंगे हिडोन सूत्र से, हिडोन सूत्र से त्रिभुज यहाँ पर PBC का क्षेत्रफल, हिडोन सूत्र से त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, √S × S-A S-B × S-C, ये इनका सूत्र होता है, ये हिडोन सूत्र से। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये S क्या है, ये जो S है ये हमारा अर्ध परिमाप है, यानी कि इस त्रिभुज का आधा परिमाप। तो S बराबर लिखेंगे अर्ध परिमाप। यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप इसका निकालना होगा, हमें S तो पता नहीं है तो S हमें निकालना होगा। तो हम S निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं का योग करके यानी कि जोड़ करके इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A + B + C, ये तीनों भुजाओं लिख दिए। मान लेते हैं ये हमारा A भुजा है, ये मान लेते हैं B है, और ये C है। तो देखिए ये कितना हो जाएंगे, ये जो भुजा देखिए आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। देखिए ये जो है 10, ये सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ये तो देखिए इसके समान ये भी भुजा है, तो ये भी हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके AB ये पूरा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ तक जो है 12 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 × 10 = 22, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए A + B + C, तो यहाँ पर हमने इसको A मान लिया, तो A की जगह पर हम यहाँ पहले तो इसमें लिख देते हैं सूत्र से, अर्ध परिमाप बराबर होता है A + B + C / 2। तो यहाँ पर देखिए A कितना मान है 10 सेंटीमीटर है, A की जगह पर 10 लिखेंगे, B है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है,
और प्लस में सी कितना है, यहाँ पर देखिए पी बी, ये हमारा सी है, तो ये है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज में लेना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, ये नहीं कि यहाँ पर ए बी पूरा ले लेंगे 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर यहीं तक लेना है। ये हो गया 12 सेंटीमीटर, बट्टे में 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 10 10 20 20 10 30 2 32 32 और बट्टे में ये 2 है तो 2, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर। ये हमारा एस निकल गया, ये अर्थ परिमाप निकल गया। अब हम इस सूत्र पर इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट अंडर एस कितना निकला, एस 16 सेंटीमीटर लिखा है, तो एस की जगह पर हम लिख देंगे 16 सेंटीमीटर इंटू में एस, फिर से यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस ए किसको माने, इसको माने, तो ए की जगह पर लिखेंगे 10 इंटू में फिर 16 लिखेंगे एस की जगह पर बी की जगह पर माइनस में बी, तो माइनस, और बी की जगह पर हमने 10 सेंटीमीटर लिया है, ये 10 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, इंटू में सी की जगह पर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले तो एस लिखेंगे, एस की जगह पर 16 है, तो 16 माइनस में कितना है 12, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब हम इसमें इसको हल करेंगे तो रूट अंडर, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए रूट अंडर में लिखेंगे, यहाँ पर 16 है तो 16 लिख दीजिए, और इसके बाद देखिए कोष्ट जब बाहर करेंगे तो ये गुना का चिन्ह, और 16 में से 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 6, ये हो गया 6, और इसके बाद फिर से गुना का चिन्ह कोष्ट से बाहर करेंगे, 16 में से 10 जाएगा तो फिर 6, और गुने यहाँ पर 16 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएंगे ये 4, इस तरह से 4 आ गया। अब हम इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इसको या तो आप पूरे को गुना कर दीजिए और उसके बाद वर्गमूल इसका कर निकाल लीजिए, या तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रूट अंडर, इसको हम देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 6 को वैसे ही लिख दीजिए, जोड़ा बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से किया है, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए हमें पता है जब रूट से बाहर करते हैं तो दो जोड़ा, जब एक जोड़ा हम सिर्फ एक वो को लेते हैं, यहाँ पर इसमें भी 2 जोड़ा है, यहाँ पर 2 के साथ हम जोड़ा बनाते हैं और इसमें से हम एक बार लिखते हैं इसको, देखिए ये 2 के लिए हम एक बार 2 लिखेंगे जब रूट से बाहर करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक बार 2 लिखेंगे, ये 2 6 के लिए हम एक बार 6 लिखेंगे, और ये 2 के लिए हम एक बार 2 लिख देंगे जब रूट से इसको बाहर करेंगे तब। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 6 के 24, और 24 दूनी के 48, और हम क्या निकाल रहे, इसका क्षेत्रफल निकाले। जब भी क्षेत्रफल निकालता है तो क्या होता है, वो सेंटीमीटर में रहता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या कि वर्ग सेंटीमीटर होता है, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का ऊंचाई निकालेंगे। अब त्रिभुज का ऊंचाई हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए हमें त्रिभुज का जब ऊंचाई निकालना हो तो हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे त्रिभुज में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल जब हमारा ऊंचाई निकालना हो तो हम लगाते हैं यहाँ पर सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये इनका सूत्र होता है जब हमें ऊंचाई निकालना हो तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं पहले से, यहाँ पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद देखिए 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2 गुने आधार देखिए त्रिभुज का आधार कितना है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज में देखना है, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक लेना है, त्रिभुज यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर ये इनके आधार हो गया, जो ये जो शीर्ष लिए हैं, इस शीर्ष पर से जो हम लंब डालते हैं, जिस पर हम लंब डालते हैं वो उसका आधार होता है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर इसका आधार। यहाँ पर ऊपर लिख कर लेते हैं, देखिए आधार की जगह पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, और गुने ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, तो ऊंचाई को हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आधार गुने हम शीर्ष लंब लिखिए या फिर ऊंचाई लिखिए, बात बराबर होगा, आप जो चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से हम काटेंगे तो 2 6 के 12। अब देखिए ये जो 6 आया है सेंटीमीटर में है ये, तो हम इसको नीचे ले आ सकते हैं, ये गुना में है ऊपर, तो नीचे ले आएंगे तो ये भाग में चला आएगा, तो ये देखिए 48 सेंटीमीटर, या का चिन्ह लगा दीजिए इस तरह से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको नीचे लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर की साइड लाएंगे तो, और ये सेंटीमीटर में ये ऊंचाई है, ऊंचाई हमें निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम 6 से काटें, 6 सेंटीमीटर से हम काटें इसमें, ये 6 ठेके 48, 8 बार में कट जाएंगे, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो ये सेंटीमीटर बच गया 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ये इनका ऊंचाई निकल गया, ये ऊंचाई निकल चुका है 8 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये जो ऊंचाई है ये निकल चुका है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये जो दोनों समांतर भुजा इनका योग, तो हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम नीचे ले आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिख लेते हैं सूत्र को, 1/2 गुने ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए सूत्र से 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। ऊंचाई हमारा निकल चुका है, ऊंचाई कितना निकला है, ऊंचाई हम अभी निकाले 8 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर और गुने समांतर भुजाओं का योग। अब ये देखिए ये जो समांतर भुजा है DC समानांतर भुजा AB, तो देखिए DC और ये दोनों क्या समांतर भुजा, तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो पहले इसको लिखिए या फिर पहले इसको लिखिए। तो हम 22 और प्लस में जोड़ देंगे 10 को, 22 प्लस 10 ये दोनों को जोड़ देंगे और ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दीजिए। और अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 से हम काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कट गया, तो 4 सेंटीमीटर और गुने 22 में हम 10 को जोड़ेंगे तो 22 10 32 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, तो देखिए 32 को हम जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 3 को हम 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12, और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से इनका आंसर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा था निकालने के लिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर निकालने के लिए क्या क्या, क्षेत्रफल और शीर्ष लंब। तो इसका शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई निकल चुका है कितना, 8 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल चुका है। और इनका क्षेत्रफल कितना निकला है, तो क्षेत्रफल निकला है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।